सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ देश बचाओ के लिए एक जन आंदोलन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हम लोग एक स्मारक पत्र प्रधानमंत्री को अपने स्थानीय अधिकारी के द्वारा सौंपेंगे। सबसे मुख्य उद्देश्य हमारा कहना है कि शुरू से ही सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र हमारे अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। भारत की सभी मूलभूत सुविधाएं, भोजन, कपड़ा, मकान, पानी, स्वास्थ्य, सारी चीज़ों की जो मूलभूत सुविधाएं शुरू से रही हैं वो सरकारी तंत्र के द्वारा चलाई गई थी और वो आज तक बहुत उत्तम रही है। लेकिन निजीकरण के कारण ये आज अपना स्थिति को और बद से बदतर करते जा रहा है। निजीकरण हमारे देश के लिए घातक है, मनुष्यता के लिए घातक है, हमारे श्रमिक भाइयों के लिए घातक है। ये निजीकरण हमारे देश को फिर से दीमक की तरह खाया जाएगा और हमें गुलामी की ओर लेके जाएगा। फिर से वही ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार आएगी और हमारे देश के श्रमिकों को फिर से गुलाम बनाएगी। निजीकरण बंद होना हमारे राष्ट्र हित में है, हमारे देश हित में है और इसको करना अति आवश्यक है। बड़े बड़े कारखानों और कल कारखानों में हमारे क्रमशील सेवा में श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा माननीय राज्यपाल, जिलाधिकारी, लोग, जिला प्रबंधक, मुख्य कारखाना प्रबंधक, इकाई के प्रमुख के द्वारा मैं प्रधानमंत्री को एक पत्र सौंपता हूँ। विषय भारतीय मजदूर संघ से संबंधित सभी सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों और राज्य इकाइयों द्वारा सरकार की नीतियों के विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ राष्ट्र बचाओ के उद्देश्य से 28/10/2021 को आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी, सर्वप्रथम हम कोविड-19 के 100 करोड़ टीकाकरण पूरा कर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आपको एवं भारत सरकार के को भारत सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जिस प्रकार आपके नेतृत्व में भारत सरकार ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के विषम काल में अधिकांश परिस्थितियों का समाधान निकाला, उसके लिए भारत सरकार और सभी फ्रंट लाइन वॉरियर्स बधाई के पात्र हैं। परंतु हम यह भी आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि देश के सबसे बड़े और जिम्मेदार श्रम संघ का हिस्सा होने के नाते हम आपकी सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में उपलब्ध देश की मूल्यवान राष्ट्रीय संपत्ति के संबंध में हाल ही में लिए गए या लिए जा रहे निर्णयों से सहमत नहीं है। आगे हमारा यह मानना था कि आपकी सरकार देश की पूर्ववर्ती सरकारों की ही भांति कुछ नौकरशाहों या सलाहकारों का मोहरा मात्र न बनकर देश हित में अपने स्वतंत्र निर्णय लेंगी। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आपकी सरकार भी नौकरशाहों या सलाहकारों के नीत स्वार्थ से प्रेरित सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी अभियान को ही पूरा करने में सहायक भूमिका निभा रही है। यह उल्लेखनीय है कि एक गैर राजनीतिक और राष्ट्रवादी श्रम संगठन होने के नाते हमने सदैव की भांति ही इस विपदा काल में भी सरकार को हर संभव योगदान समर्थन दिया है। जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय मजदूर संघ पारस्परिक सहयोग की अवधारणा से कार्य करता है, जिसके अंतर्गत हम सदैव कोई कठोर कदम उठाने के स्थान पर बातचीत के माध्यम से समस्या का हल निकालने में विश्वास रखते हैं। इस संदर्भ में हमने कई बार आपसे और आपके मंत्रियों से संपर्क साधने का एक तरफा प्रयास किया, परंतु आपके व्यवहार से यह स्पष्ट है कि आपकी सरकार भी देश के श्रमिकों के हित में कार्य करने को इच्छुक नहीं है। दुखद है, इसी कारणवश हमारे पास देश के श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु आंदोलन के अलावा और कोई विकल्प बचा नहीं। हम आपको अवगत करवाना चाहते हैं कि अगस्त 2021 में अयोध्या में आयोजित भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय कार्य समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में बीएमएस के सभी संबद्ध संघों, जिसमें कोयला, गैर कोयला, खनन, बैंकिंग, बीमा, इस्पात, नौवहन, बंदरगाह और बोडी, रेलवे, प्रतिरक्षा, डाक और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ, तेल और गैस, ओएनजीसी, बीपीसीएल, गेल, आईसीएल, पावर एविएशन, सिक्के और मुद्रा, एफसीआई, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, गेल, रेल, नाल्को, एनएलसी,
HAL, HMT, DEL, ITI, VDL, Elimco, Barmer Lorry, HLL, FAT, IREL, ECIL, NIPCO, PSBC, Instrumentation, BSNL, MTNL, NTPC, मदर डेयरी, ITDC और अन्य क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र समन्वय समिति के अंतर्गत तथा सभी राज्य इकाइयां सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ राष्ट्र बचाओ के उद्देश्य से भारत की नीतियों जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों का निजीकरण, विनिवेशीकरण, निगमीकरण, रणनीति सिन्हा साहब खड़ा रहिए और संपत्ति मुद्रीकरण है के विरोध में 28/2021 को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन आयोजित करेगी। यह सर्वसम्मत है कि किसी भी सरकार को महत्वपूर्ण निर्णयों और उद्योगों, इकाइयों इत्यादि को जारी रखने या बंद करने का पूर्ण अधिकार होता है जिन्हें उनके द्वारा प्रारंभ किया गया हो। हालांकि यह तर्कसंगत है कि इतनी पुरानी प्रणाली या चले आ रहे उद्योगों को बंद करने का निर्णय निष्पक्ष एवं व्यापक विश्लेषण के परिणामों पर ही आधारित होना चाहिए। इन इकाइयों को कई पीढ़ियों ने अपनी मेहनत और पसीने से सींचा है। इन सार्वजनिक क्षेत्रों के राष्ट्र के संघर्ष, अस्तित्व, योगदान, आत्मनिर्भरता और लंबी सेवा के समृद्ध इतिहास को इस तरह के कठोर निर्णय लेते समय ध्यान में नहीं रखा गया। इन क्षेत्रों को भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता के बाद शुरू किया गया था। यह एक विडंबना प्रतीत होती है कि आज स्वतंत्रता के 70 से अधिक वर्षों के बाद भी जब भारत के प्रधानमंत्री भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो उनकी सरकार देश के विकास के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक यानी सार्वजनिक क्षेत्र को किनारा करने का निर्णय लेती है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों ने बुनियादी ढांचे के विकास में रचनात्मक और अथक योगदान देकर जनता की आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, रक्षा क्षेत्र को रणनीतिक सहायता प्रदान और ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति प्रदान करके देश की रीढ़ के रूप में खुद को साबित किया है। देश के सामने आई विकट आपदाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के योगदान के कई स्तंभों को ध्यान में रखते हुए हम देश के सामने वर्तमान कठिन समय के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई निस्वार्थ सेवा के लिए आपका ध्यान एक बार फिर से लाना चाहते हैं। जब आपने पूरे देश को कोविड-19 के योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लाइट बंद करने की अपील की तो पावर ग्रिड ने देश भर में अचानक बिजली बंद होने के कारण किसी भी प्रकार की अस्थिरता से बचने के लिए दोहरी गति से काम किया। या वेंटिलेटर उत्पादन, विमानन, FCI आदि द्वारा कई सेवाएं की। यह समय है जब आपके द्वारा इस कठिन समय के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों और निजी क्षेत्रों के योगदान की तुलना और विश्लेषण किया जाना चाहिए। योगदान तो दूर की बात है, भारत सरकार निजी क्षेत्रों के सामने बेबस नजर आई क्योंकि उन्होंने मानवता के साथ अपने श्रमिकों के संबंध में वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सरकार के अनुरोध, आदेश का भी पालन नहीं किया। सरकार ने निजी क्षेत्रों में छंटनी या वेतन कटौती न करने की अपील की, जिसका निजी क्षेत्रों से स्पष्ट रूप से खंडन किया। उसमें ना तो आप अपनी मानवीय जिम्मेदारी को पूरा करने की मानसिकता है जी विभाज जी, भारत माता की जय कीजिए, और ना ही इच्छा है। उनका एक मात्र उद्देश्य लाभ कमाना और वही रहेगा। इसके विपरीत देश के सार्वजनिक क्षेत्र जो पहले से ही देश में अचानक हुए तालाबंदी से बुरी तरह प्रभावित है, मानवता की अद्वितीय सेवा कर रहे हैं। भारत समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों का देश है। यदि हम भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच संबंधों पर विचार करें तो बाद वाले पहले के बच्चे के रूप में देखा जा सकता है। सार्वजनिक उपकरणों को चलाना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार जरूरत के समय में और बदले में तथाकथित नुकसान या राजस्व की जरूरत के नाम पर सार्वजनिक उपकरणों पर भरोसा करने और आदेश देने के लिए स्वार्थी रूप से यहाँ तक कि अपनी सबसे बड़ी विश्वसनीय कमाई की ताकत को बेचने के लिए तैयार है। बार बार भारत सरकार ने घोषणा की है, भारत सरकार के पास व्यवसाय करने के लिए कोई व्यवसाय नहीं है। हमें लगता है कि सरकार को आत्मनिर्भर करना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए कि क्या उसका आदर्श वाक्य अपने स्वयं के कार्यवाहक में स्पष्ट है, क्योंकि ज़्यादातर बार वे ये भी विरोधीभाषी लगते हैं। भारत ने कई महत्वपूर्ण परिस्थितियों को देखा है, लेकिन ऐसी प्रत्येक स्थिति का सामना करने के बाद तेल, इस्पात, कोयला, बिजली, दूरसंचार, इंजीनियरिंग, रक्षा, रेलवे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक उपकरण आत्मनिर्भर हो गए हैं और नई ऊंचाइयों तक पर पहुंच गए हैं। इन सार्वजनिक उपकरणों ने योगदान दिया है, जैसे दुनिया भर में आर्थिक मंदी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाना, कुशल और गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10% से 12% का योगदान। सरकार के लिए
राजस्व सृजन का प्रमुख स्रोत होने के नाते राजकोष को लाभांश का भुगतान, MSME से खरीद बढ़ाना और लघु उद्योगों इकाइयों को भुगतान जारी करना इसमें गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 40,000 करोड़ कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च किया गया। स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, कौशल विकास आदि CPSU बहुत सारे प्रयासों और विशाल बुनियादी ढांचे के साथ स्थापित किए गए हैं। इसलिए PSU के सुचारू कामकाज को जारी रखना तर्कसंगत और अनिवार्य है। निजी कंपनियों के हाथों में सार्वजनिक उपकरणों को सौंप देने का निर्णय एक तबाही के रूप में साबित होगा, क्योंकि सरकार इन सार्वजनिक उपकरणों की बेची गई जमीन या मशीनरी को भी कभी हासिल नहीं कर पाएगी। इनके अलावा सरकार इस विशाल बुनियादी ढांचे को फिर से स्थापित नहीं कर पाएगी, जो देश की सबसे बड़ी और सबसे मूल्यवान संपत्ति है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हम एक बार पुनः आपसे अनुरोध करते हैं कि वास्तविकता की उचित जानकारी ली जाए और CPSU से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों को हल किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों निजीकरण, विनिवेशन, रणनीतिक बिक्री, नियमीकरण और संपत्ति मुद्रीकरण को रोकना, प्रतिरक्षा क्षेत्र अध्यादेश के नियमीकरण पर रोक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों की रणनीतिक बिक्री पर रोक, FDI की सीमा बढ़ाने पर रोक, बैंक बीमा आदि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के विलय पर रोक, कोयला क्षेत्र के व्यावसीकरण पर रोक, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी बदलाव पर रोक, BSNL और MTNL के लिए रिवाइवल पैकेज को जो पूरी तरह से लागू नहीं है, BSNL, MTNL, ITI आदि जैसे शेष सार्वजनिक क्षेत्रों में तीसरे PRC का कार्यान्वयन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन में संशोधन, रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों का पुनरुद्धार और विविधीकरण, BPCL के निवेश पर रोक। हम आशा करते हैं कि सरकार अपने ऐसे सलाहकारों जो देश को बचाने का कोई इरादा नहीं रखते, जिन्होंने सरकार को भ्रमित कर दिया है, कि जाल से बाहर आ जाएगी। अतीत से यह स्पष्ट है कि सरकार निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही और अपने देश को दोस्त समझकर गलती कर रही है, अपने दुश्मन को दोस्त समझकर गलती कर रही है। हालांकि सरकार के पास सुधारात्मक उपाय करने के लिए अभी भी समय है, या वह देश की जनता को जवाब देगी, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप पर भरोसा किया है। यह सरकार है जो अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह है, ना कि मित्र, नौकरशाहों, सलाहकारों के वेश में अपने दुश्मनों के प्रति। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से, द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से मुद्दों को हल करें। इस प्रकार हम सब मिलकर CPSUS और उसके कार्यकर्ताओं का उद्देश्य मजबूत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। रेल में खाली पड़े पदों को अविलंब भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा, खाली पड़े पदों को अविलंब भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा, शिक्षित अप्रेंटिसों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा, अप्रेंटिसों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर कौन किसान, बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर कौन किसान, बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। देश